नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो अपने आप में इतनी ज़्यादा डरा देने वाली है कि जिस घटना को सुनने के बाद आप इतने ज़्यादा घबरा सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे होंगे ना, तो आप बच्चों को कहीं पे भी बिल्कुल भी अकेले जाने नहीं देंगे। इनफैक्ट आपके घर के बच्चे आपके घर से बाहर भी निकलेंगे ना, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, धक 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 धक। मैं खुद उस घटना को अभी इमेजिन कर रहा हूं तो मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। चलिए आपको भी एक ऐसे ही खौफ की सैर कराता हूं। हाँ, से 7-8 साल पहले की बात है। ग्वालियर में पायल नाम की एक छोटी सी बच्ची रहती थी। क्लास 5th में पढ़ती थी। पायल के घर में पायल की बड़ी बहन जो 7th-8th में थी और पायल के साथ ही उसके स्कूल में थी, और उसके मम्मी पापा घर पर रहते थे। ऐसा था कि सुबह सुबह पायल और उसकी बड़ी बहन दोनों एक साथ तो स्कूल जाया करते थे, लेकिन जब लौटने का टाइम आता था ना, तो केवल बड़ी बहन ही पहले घर पर लौटती थी। दोनों की छुट्टी दोपहर के 12 बजे हो जाया करती थी। मैक्सिमम 12:15 बजे तक पायल की बड़ी बहन घर पर पहुंच जाया करती थी, लेकिन पायल नहीं। दरअसल पायल ना नेचर से कुछ ऐसी थी कि उसको दोस्त बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक नेचर की थी। दोस्तों के बीच में टाइम स्पेंड करना इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसी वजह से जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो इसके फ्रेंड सर्कल के लोग 15-20 मिनट आधे घंटे तक इंतज़ार करते थे कि स्कूल पूरा खाली हो जाए, टीचर्स, प्रिंसिपल, प्यून्स सारे बच्चे चले जाए और हम स्कूल में बढ़िया खेले, 1-2 घंटे खेले और घर को लौटे। अब पायल के घर वाले भी इतनी चिंता नहीं करते थे क्योंकि पायल का घर स्कूल से इतना ज़्यादा दूर नहीं था, और ये वाला रूटीन पायल ने बहुत पहले से बना कर रखी थी कि वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टी होने के बाद खेलती है। तो घर वाले भी ये सोचते थे कि यार बच्ची है, अभी नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी, शाम के टाइम तो वैसे भी ये पढ़ती रहती है, इतने ही टाइम खेलती है, खेल लेने देते हैं। ऐसी एक दिन की बात है भाई। पायल ना अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, स्कूल में छुट्टी होने के बाद मस्त से खेल रही है, और खेलते खेलते कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। अब 2 बजे तो सब बच्चों ने नोटिस किया, अरे भैया धूप बहुत बढ़ गई है, घर जाना है। अब सब बच्चों ने अपना अपना बैग उठाया और घर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पायल के सर में छुट्टी सवार थी। छुट्टी मतलब ये आज सैटरडे का दिन था, और बच्चों को या फिर ऑफिस वालों की भी बात कर ले, सैटरडे का दिन बड़ा पसंद होता है क्योंकि अगले दिन संडे होता है, संडे के दिन छुट्टी होती है। तो एक सैटरडे को ना एक अलग ही तरीके से लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज पायल ने भी कुछ वैसे ही सोची। पायल ने सोची आज सीधे सीधे घर नहीं जाती हूँ, बल्कि एक दूसरे रास्ते से घर जाती हूँ। ये दूसरा रास्ता ना उसके स्कूल के पीछे की तरफ से होते हुए जाता था, और ये मेन रोड वाला रास्ता था ही नहीं। ये कच्ची सी सड़क थी और आउटर सा इलाका ये लगता था। यहाँ पे ढेर सारे पेड़ थे और ऐसा ना हल्का छोटा सा जंगल टाइप का माहौल था। यहाँ पे पेड़ की बात करें तो इमली के पेड़ बहुत ज़्यादा थे। तो पायल के दिमाग में यही आया कि मैं इस रास्ते से जाती हूँ और थोड़ी इमली तोड़ के मस्त घर लेकर जाऊंगी और खाऊंगी, कल संडे का दिन है, कल भी खाऊंगी। तो वह इस रास्ते की तरफ बोली। थोड़ी आगे जाने के बाद उसको इमली के पेड़ मिले। उसने पत्थर मार मार के बढ़िया इमली तोड़ी है, वहाँ पे उठाई, और थोड़ा ना पता नहीं क्यों पायल को पत्थर मारते मारते इमली तोड़ते तोड़ते चक्कर सा आ गया। इसने सोची कि थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, बैठ के 1-2 इमली खा लेती हूँ, सर घूम गया हल्का सा, फिर उठ के चली जाऊंगी। ये बैठ गई वहाँ पे और अपनी इमली खाने लगी। कितने में पेड़ के पीछे तरफ से एक लड़का इसके सामने आया। ये लड़का 15-16 साल का रहा होगा। पायल से बोलता है कि तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहीं कहीं पे पढ़ने वाली लड़की हो, इसी स्कूल में पढ़ती हो क्या जो पीछे की तरफ है? पायल बोलती हाँ उसी स्कूल में पढ़ती हूँ। क्यों, क्या हो गया? आप कौन? आप मुझे जानते हो क्या? पायल जैसे कि मैंने बताया फ्रैंक थी, तो ऐसी बात उसने उस लड़के से कर ली। लड़का बोला हाँ जानता हूँ ना, तुम ये पेड़ से मस्त इमली तोड़ रही थी ना? हाँ, उसी समय मैंने तुमको पहचाना। तुम बहुत सीधी सादी लड़की हो, सबकी बहुत हेल्प करती हो। पायल बोलती हाँ मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ। लड़का बोलता है मेरी भी हेल्प करो ना। दरअसल मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, बाहर से आए हुए हम लोग, हमारा ग्वालियर में घर नहीं है, अभी नए नए ही शिफ्ट हुए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा मार्केट की तरफ आया हुआ था, फिर रास्ता भटक गया, अब घर कैसे जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पायल बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी,
लेकिन आपका घर है कहाँ, ये तो कुछ आइडिया तो बताओ। मैं ये पूरा एरिया घूमी हुई हूँ, मुझे सब मालूम है पूरे ग्वालियर के बारे में, अपने पापा के साथ बहुत घूमी हूँ मैंने। लड़का भी खुश हो गया, एक स्माइल दिया और बोला, यहाँ कहीं आसपास में कोई नाला है क्या? नाले के किनारे में ही रहता हूँ मैं। इसने बोली, नाला? हाँ नाला तो है। अच्छा वहाँ पे रहते हो? ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ, चलो। अब ये लोग जाने लगे, पायल आगे आगे, लड़का पीछे पीछे। बीच बीच में लड़का पायल से कई सवाल भी करता, तुम कहाँ पर रहती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, पापा क्या करते हैं, घर पे कौन कौन है, दुनिया भर की बातें। घर पे कोई पूजा करता है कि नहीं, घर पे कितने भगवान हैं, ऐसी ऐसी बातें भी कर रहा है। ऐसी बातें करते करते ना ये लोग एक ऐसे रास्ते में पहुंच गए जो कि और भी ज़्यादा सुनसान था। अब ना ही यहाँ पे एक जानवर दिखाई दे रहा था और ना ही कोई इंसान। ऐसी गली कूचा टाइप का इलाका था, कचरा वचरा पड़ा हुआ था चारों तरफ, ऊपर से तपती हुई धूप। पता नहीं क्यों पायल के मन में ना एक अजीब सा डर सा आया। उसको ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे घर चले जाना चाहिए। वो बोली कि भैया आप यहाँ से ना ऐसे ऐसे चले जाना, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। ऐसा बोल के पायल दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ हो ली। तुरंत घर पहुंची, भागते भागते घर पहुंची। मम्मी ने देखी भी, बोली कि क्या हो गया पायल, ऐसी भागते भागते क्यों आ रही है? तो उसने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताई, डायरेक्ट मुंह हाथ धोई और खाना खा के अंदर सोने के लिए चली गई। घर पे कुछ भी नहीं बताई है। उसी रात को पायल अपने कमरे में सो रही थी अपनी बहन के साथ, मम्मी पापा अलग कमरे में सोते थे। अचानक से पायल रात के 2 बजे के आसपास जागती है और जोर से चीखती है, बहुत जोर से। दूसरे कमरे में सो रहे मम्मी पापा और इस कमरे में सो रही उसकी बड़ी बहन, सब घबरा गए। पायल पायल क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चीखी? तो पायल रोते हुए बोलती है, वो लड़का यहाँ पे भी खड़ा है, वो लड़का यहाँ पे भी आ गया। मम्मी पापा दीदी सब कंफ्यूज, पायल किस लड़के की बात कर रही है? पायल बहुत जोर जोर से रोने लगी। क्लास 5th में तो पढ़ती थी, बच्ची को कितनी समझ होगी और वो कितना डर को काबू कर लेगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और उसके माइंड में ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश भी नहीं की। जैसे तैसे करके उसकी मम्मी ने उसको ठोक के सुला दी। अब आया सुबह का वक्त। आज तो संडे का दिन था, पापा भी कहीं नहीं गए, बड़ी दीदी भी कहीं नहीं गई, सब लोग घर पर है। नाश्ता करते करते मम्मी ने पायल से सवाल कर ही ली कि बेटा तू ऐसे क्यों रो रही थी, क्या हो गया था पिछली रात को? तो पायल ने मम्मी को पूरी बात बताई और बात ये थी कि मम्मी वो एक लड़का मिला था, मैं उसको छोड़ने के लिए ऐसे जा रही थी और फिर रात में जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो वही लड़का मुझे दरवाजे के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो मैं बहुत ज़ोर से डर गई कि वो लड़का घर तरफ कैसे आ गया हमारे, उसको हमारे घर के बारे में कैसे मालूम। जब मैं उसके साथ गली में चल रही थी ना तो उसको देख के मुझे डर सा लगा था और वही वाला डर मुझे फिर से पिछली रात को भी महसूस हुआ। तो मम्मी और पापा ने इसको बहुत डांटे कि तू क्यों किसी भी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे चले गई थी, ऐसे लोग सही नहीं होते हैं। कोई 15-16 साल का लड़का है, उसको अपना घर नहीं मालूम, ये कैसे हो सकता है? ऐसे ना बच्चों को उठा लेते हैं, तुझे भी उठा के कहीं ले जा लेते हमसे दूर, तो कैसे करते? आज के बाद किसी भी स्ट्रेंजर से बिल्कुल भी बात मत करना। कोई भी स्ट्रेंजर कहीं पे भी ऐसे अकेले जाने को बोले, किसी भी कंडीशन में बोले, चाहे हमारा नाम लेके क्यों ना बोले, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। पायल भी समझ गई और उसके दिमाग में ये उसके मम्मी पापा ने डाल दी है। और पायल के दिमाग में भी अपने आप आ गया कि वो लड़के को देख के मुझे दिन में बहुत डर लगा था, इसलिए शायद एक वहम जैसा हुआ मुझे रात में। मैंने जब आँख खोली तो उसी लड़के का मुझे चेहरा दिखाई दिया। पायल समझी ये वहम है। अब ये वाली रात कट गई। फिर अगले दिन से पायल को हर समय वो लड़का दिखाई देने लगा। कभी अपने क्लासरूम में दिखाई देता एंटर करता हुआ, तो कभी पायल लंच टाइम में प्लेग्राउंड में खेल रही होती तो दिखाई देता, कभी प्यून की शक्ल में दिखाई देता। ऐसे ही अगले 4-5 दिन बीत गए थे। टीचर बोर्ड में पूरी क्लास को पढ़ा रही थी, पायल भी अपनी कॉपी में नोट करती जा रही थी और अचानक से पायल को ऐसी करके आवाज़ सुनाई दी। पायल ने जैसे उस आवाज़ की तरफ देखी तो क्या पाई कि ब्लैक बोर्ड में, लिटरली ब्लैक बोर्ड में उस लड़के की शक्ल दिखाई दी। पायल बहुत जोर से चीखी। अब सब बच्चे डर गए कि क्या हो गया पायल को, टीचर भी डर गई और पायल फिर से रोने लगी। पायल को घर छोड़कर आया गया। अब मम्मी पापा को चिंता हो गई कि पायल को आखिर हो क्या रहा है, बिना मतलब के इतना क्यों डर रही है,
इसको 1-2 दिन स्कूल नहीं जाने देते। पायल 1-2 दिन तक स्कूल नहीं गई और चीज़ें हो गई नॉर्मल। अब पायल को कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि घर पे खाली टाइम मिल ही नहीं रहा था। घर पे मम्मी पूरे टाइम बात कर रही है, उसके पापा उसके साथ अच्छा मतलब गेम खेल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ना वो ये चीज़ से अपना ध्यान भटका दी। लेकिन ऐसे ही करके 2-3 दिन बीते हैं। वो आज फिर स्कूल गई, स्कूल से घर लौटी है, वॉशरूम में आई है, वॉशरूम करने के लिए अंदर गई, दरवाज़ा बंद करी, अंदर से बोली मम्मी मैं नहा भी रही हूँ। तो मम्मी ने बोली ठीक है बेटा नहा ले, गर्मी लग गई होगी नहा ले, सुबह भी नहा के जाती है अभी भी नहा ले। तो पायल नहाना शुरू कर दी। अब मम्मी अपने काम में लगी हुई है, दीदी अपने पढ़ाई में लगी हुई है। अचानक से बाथरूम से ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी पायल की। तो मम्मी और दीदी दोनों भागते हुए गए बाथरूम तरफ कि क्या हो गया पायल, ठीक तो है ना। तो पायल फिर से रोने लगी। क्या हो गया पायल, बोल तो सही, कुछ तो बोल। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही है। अब मम्मी ने दरवाज़ा ठोकना शुरू की। मम्मी की हार्ट बीट बढ़ गई, डर गई मम्मी। तो पायल बोलती है मम्मी देखो ना, वो लड़का जो उस दिन मुझे दिखाई दिया था, जो हर जगह दिखाई दे रहा था, 2 दिन से कहीं नहीं दिखा था, आज फिर से यहीं पे आके खड़ा है, बिल्कुल दरवाजे के पास आकर खड़ा है। मम्मी मैं बाहर कैसे निकलूं, वो मुझे मार देगा मम्मी, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत अजीब तरीके से देखकर हंस रहा है वो। अब मम्मी जैसे ये बात सुनी तो मम्मी बहुत जोर से डर गई और साथ ही साथ उसकी दीदी भी, कि बाथरूम के अंदर ऐसे कैसे घुस गया। हमारे सामने पायल तो अकेली बाथरूम में गई है, बाथरूम में कहीं से आने का भी कोई दरवाज़ा नहीं है, तो उसे कोई फिर से दिखाई दे रहा है या कोई सचमुच में अंदर में घुस गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मम्मी ने क्या बोली, पायल बेटा तू ज़्यादा सोच मत, अगर वो लड़का तुझे सामने दिखाई दे रहा है तो उसको धक्का मार और दरवाज़ा खोल के तुरंत बाहर आ। पायल रोते रोते, पता नहीं क्या कि अंदर क्या नहीं, एक बाल्टी गिरने की आवाज़ आई है ज़ोर से। शायद पायल ने बाल्टी उठा के उस तरफ मारी जिस तरफ उसको वो लड़का दिखाई दे रहा था, और भाग के उसने अपना दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोल के अंदर से वो कपड़े वपड़े पहन ली थी नहाने के बाद, उसके बाद ही रो रही थी, ये सब कुछ हुआ था। तुरंत ही दरवाज़ा खोल के वो घर से बाहर भागी है, और घर से बाहर भाग के इनके घर के पास में ही इनकी मौसी का घर था, वहाँ चली गई। मौसी के घर पे जाके एक अंदर वाला उनका छोटा सा कमरा था, वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, उनके पीछे जाकर छिप गई। अब मौसी को भी चिंता हुई कि पायल ऐसा क्या बिहेव कर रही है, ठीक तो है ना ये लड़की। अब भागते भागते मम्मी और दीदी भी मौसी के घर पर पहुंची, तो पायल के बारे में मौसी को सारी बात बताई मम्मी ने। तो अब मौसी क्या बोलती है कि इस चीज़ को तुम बहुत लाइटली ले रहे हो, मेरा ये कहना है कि एक तांत्रिक बाबा मेरे पहचान के हैं, उनको दिखा दो। मम्मी ने बोली ठीक है, अगर तुम्हारी पहचान के कोई तांत्रिक बाबा है तो तुम बुलाओ। मौसी ने उसी शाम को एक तांत्रिक बाबा उनके घर पर बुलाए। तांत्रिक बाबा आए हैं, इसके सर पर हाथ रखे हैं, कुछ मंत्र पढ़े हैं अपनी आंखें बंद करके, और तुरंत बोलते हैं कि ये लड़की को इमली खाने का शौक है क्या। मम्मी बोलती है हाँ, ये तो इमली बहुत खाती है, इसके स्कूल के पीछे की तरफ इमली का एक पेड़ है, वहाँ से तोड़ तोड़ के कई बार खाती है। तो बाबा जी बोलते हैं कि बस उसी इमली के पेड़ में से एक शैतान की नज़र इसके ऊपर पड़ी, और वो शैतान इसे देखता ही रह गया। उसने सोचा कि चली जाएगी बस ऐसे ही, लेकिन पायल वहीं पर बैठ गई। पेड़ के नीचे बैठने से ही शैतान को ऐसा लगा कि वो भी इसको अपने पास बुलाना चाह रही है। वो शैतान किसी का रूप बदल के इसके पास आया और इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश किया। वो इसको कहीं शायद मारने के लिए लेके जा रहा था, और वो अपनी दुनिया में इसको उसके बाद लेकर जाता। अच्छा हुआ तुम्हारी लड़की उससे बच के भागी ना। इसकी मम्मी बोलती है बाबा जी आप सारी बातें A to Z सच बता रहे हैं। बाबा वो लड़का इसके बाद कई बार पायल को दिखाई दिया है, क्या वो घर तक आ गया है। बाबा जी बोलते बिल्कुल घर तक आ गया है, और अभी भी आस पास ही था, मुझे आया हुआ देखा तो घर के बाहर निकल कर खड़ा हुआ है, तुम्हारे घर की दहलीज में खड़ा है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि मेरी बातों को वो सुन ना ले। हो सकता है वो समझ गया होगा कि हमको सब कुछ पता चल गया। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर को रक्षा कवच से बांध देता हूँ, तुम्हारी लड़की को आने वाले 10 दिन तक घर से बाहर मत निकलने देना। अगर बच्ची घर से बाहर निकली 10 दिन से पहले तो वो जो भी है शैतान लड़का जो भी कह लो, वो बच्ची के पास फिर से आ जाएगा और फिर से इस बार रूप बदल के आएगा और तुम्हारी बच्ची नहीं पहचान पाएगी।
और इस बार आएगा तो तुम अपनी बच्ची को कितना भी समझा लो, वो तुम्हारी बच्ची को वश में कर लेगा। और जानते हो ना वशीकरण कितना खतरनाक होता है, कि एक बार तुम्हारी बच्ची किसी के भी वशीकरण में फंस गई तो उसे बाहर निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। फिर तुम्हारी बच्ची तुम्हें तुम्हारी जैसी लगेगी भी नहीं, उसके साथ शैतान कुछ ऐसा ऐसा कर देगा। ये सुनकर मम्मी और भी ज़्यादा घबरा गई। बस फिर क्या था, बाबा जी को तुरंत बोला गया कि आप भैया घर बांधो, जो भी आप रक्षा कवच से जो भी कर रहे हो करो। बाबा जी ने बिल्कुल वही किए। 3-4 घंटे की पूजा के साथ इसको एक रक्षा सूत्र भी बांधे और बोले कि ठीक 10 दिन बाद घर के बाहर निकल के जो सबसे नज़दीकी कुआं होगा वहाँ पर इसका विसर्जन कर देना। इसके विसर्जन के साथ ही वो शैतानी शक्ति भी कुएं में चली जाएगी। बस फिर ऐसे ही हुआ भाई, ऐसे ही किया गया और फाइनली पायल से वो नेगेटिव एंटिटी, वो शैतान या फिर वो लड़का, जो कहना है कह लो, वो दूर हुआ। आज इस घटना को 7 से 8 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी इस घटना की जो यादें हैं पायल के जहन में कुछ इस कदर से ताज़ा है कि ऐसा डर लगा रहता है कि पायल को उस बारे में ना ही डिस्कस करना पसंद है, ना ही उन दिनों के बारे में बिल्कुल भी कुछ याद करना पसंद है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि पायल की कजिन सिस्टर कनिका ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। कनिका भी ग्वालियर में ही रहती है और उसने सोची कि पायल के साथ जो कुछ भी हुआ वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए और वो सबको पता चलना चाहिए, ताकि सभी बच्चे इस घटना से सीख सके। इसलिए आज मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ गया। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।